हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, इसमें एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट है अपने पास 1 2 3 4 5 फंक्शन डिफाइन किए गए हैं इस सेट से इस सेट। अब क्या बोला गया अपन से, अज्यूम दैट एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर इन रेंज। इसका मतलब पहले अपन यहाँ से 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे। 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेट से ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो कितने तरीकों से हम 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? 5 C 3। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने मान लिया कि 2 सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट किया, 5 सेलेक्ट किया। अब इधर जो लिखा है 1 2 3 4 5, इनके लिए क्या क्या अवेलेबल है? 2 3 5। तो इसके हर एक एलिमेंट के पास ये 3 चॉइस अवेलेबल है। लेकिन अपन को एक बात ध्यान रखनी है, अब जो भी फंक्शन बनेगा उसके अंदर 2 3 5 इन तीनों को यूज़ करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन हो गया कि हमें ऑन टू फंक्शन बनाना है इनकी मदद से, क्योंकि हमें इन तीनों को यूज़ करना है। तो इस फ्रेमवर्क में देखें तो ये ऑन टू की तरह बिहेव करेगा। तो अपन को पता है ऑन टू फंक्शंस का डायरेक्टली फॉर्मूला है कि हर एक एलिमेंट के पास 3 चॉइस है, 3 की पावर 5 माइनस प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट रेंज के अंदर नहीं आया तो उस समय 2 एलिमेंट यूज हुए होंगे, तो 2 की पावर 5। इसी तरीके से 3C2, 2 एलिमेंट ड्रॉप हो गए तो एक एलिमेंट यूज हुआ होगा। तो ये आ जाएगा 3 3 9, 9 9 81, 243 माइनस 3 इंटू 2 पावर 5 32, 32 इंटू 3 96 प्लस 3। तो ये आएगा 246 माइनस 96। तो ये आ जाएगा अपने पास 150। 150 तो ये हो गया। और कितने तरीकों से मैं इन 3 एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ? 5C3, तो ये हो जाएगा 10। तो टोटल फंक्शंस कितने आ जाएंगे अपने पास? 10 इंटू 150, ये आ गया अपने पास 1500। n की वैल्यू आ गई अपने पास 1500। अपन को क्या पूछा गया इसमें? n/300। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? 5। इस क्वेश्चन का आंसर 5। तो पहले अपन को यहाँ से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, उन 3 एलिमेंट को फिर इधर वालों से रिलेट करना है, और रिलेट करते समय सब आने चाहिए आंसर के अंदर। तो कुल मिला के यहाँ पे ये ऑन टू की तरह बिहेव कर रहा है, ये ऑन टू के जैसा फंक्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ फंक्शन। अपने पास जो एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू cos x sin x प्लस रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2। अगर ट्रेडिशनल तरीके से जाएं तो अपन इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ कोस से डिवाइड किया, y सीकेंट एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2। स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2y साइन इंटू सीकेंट 10, और उधर क्या रह गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2। ये कैंसिल हो गया। अब अपन को चाहिए नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज। तो y स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2y टेन एक्स और उधर 1/2। तो अपन क्या करेंगे? 10x में क्वाड्रेटिक बना देंगे। 2y स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4y टेन एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ये नंबर आएंगे अपने पास, देख सकते हो। 2 उधर गया, 2y स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि टेन एक्स बिलोंग्स टू रियल, इसलिए अपन कह देंगे d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें से 8y स्क्वायर कॉमन लिया, 8y स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? 2, देख सकते हो, माइनस 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 8y स्क्वायर 3 माइनस 2y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
यहाँ से वाई स्क्वायर 2y² माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो √3/2 0 एंड प्लस √3/2 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो y बिलोंग्स टू माइनस √3/2 टू √3/2, तो आ जाएगा। अगर इसके अंदर इंटीजर देखें तो इंटीजर तो एक ही है इसमें, और वो कौन सा इंटीजर है? 0, क्योंकि अगर 1.5 का स्क्वायर रूट देखें अपन, एक सेकेंड, यहाँ पे √3/2 है ना, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो √1.5, और √1.5 को अपन कैलकुलेट करें तो ये 1 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब इसमें इंटीजर्स जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? -1, 0 एंड 1, 3 इंटीजर्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इसमें दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए, जो कि है 1 2 3, टू सेट बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, such that f of I less than equals to f of j और every I less than j। अब देखो I की जगह 1 2 3 ये है, तो इसका मतलब f of 1 will be greater than equals to f of 2 will be greater than equals to f of 3। यहाँ से अपन पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर लेते हैं। f of 1 लेस देन f of 2 लेस देन f of 3, एक पॉसिबिलिटी है। f of 1 लेस देन f of 2 बट इक्वल्स टू f of 3, अगली पॉसिबिलिटी है f of 1 इक्वल्स टू f of 2 लेस देन f of 3, अगली पॉसिबिलिटी है, और f of 1 इक्वल्स टू f of 2 इक्वल्स टू f of 3, अगली पॉसिबिलिटी है। तो इतने फंक्शन आए। अब देखो पहला केस कितने तरीकों से हम बना सकते हैं। इसके लिए मुझे 3 अलग अलग एलिमेंट चाहिए इस सेट बी से, क्या आएगा 5C3, और उनको अरेंज करने का तरीका एक, क्योंकि जो 1 वाला नंबर होगा वो छोटा होगा, 2 वाला नंबर उससे बड़ा, 3 वाला नंबर उससे बड़ा। ऐसे ही यहाँ पे f of 2 और f of 3 सेम है और f of 1 छोटा है, इसका मतलब 2 एलिमेंट चाहिए 5C2, और अरेंज करने का तरीका वही है। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 अलग अलग एलिमेंट्स चाहिए क्योंकि f of 1 और f of 2 तो सेम है, इंटू 1, और यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट्स सेम है, इसका मतलब एक एलिमेंट से काम चल जाएगा। 5C3 10, 5C2 10, ये 10 और ये 5, टोटल कितने फंक्शंस हो गए? 35। अपना आंसर 35 है। थैंक यू।